अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इसी तरह जिस तरह मैं पहले लेकर आती रही हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए काली मिर्च के कुछ हैरानकुन फ़वाइद लेकर आई हूँ और उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स पाए जाते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस बीमारी का इलाज मौजूद है। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। काली मिर्च का जो फ़ाल है, जुज़े, वो है पिपरीन। ठीक है, यानी कि जो पिपरीन है वो काली मिर्च में प्रेजेंट होता है, ब्लैक पेपर में। पिपरीन बहुत ही अफादियत का मुहर्रिक है। ये हज़म को बेहतर बनाता है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बेहतर करता है। दीगर मुरक्कबात मसलन करक्यूमिन की जज़बियत भी बढ़ाता है। करक्यूमिन भी एक, ठीक है, ड्रग है। पिपरीन भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है, और दवाइयों के मेटाबॉलिज्म पर असर डाल सकता है। मींस दैट यानी कि एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर क्या क्या कुछ प्रेजेंट होता है। ग़िज़ाई अज्जा की तजबियत, ठीक है, ख़ास तौर पर हल्दी, करक्यूमिन इस पे प्रेजेंट होता है। पिपरीन जिगर और आंतों में मखसूस एंजाइम्स को रोक कर, ठीक है, जैसे कि चीज़ों के खून में दाखिल होने से को नुमाया बढ़ाता है। इन सब चीज़ों को, करक्यूमिन को बढ़ाता है हमारे सेल्स के अंदर। फिर वो कहते हैं कि अगर हम इसकी बात कीजिए, करक्यूमिन जो है हमारी सेल्स की सतह पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारे एज अ सप्लीमेंट यूज़ होता है। इसके बाद अगर बात करें हम, हाजमे को बेहतर करता है, यानी कि हमारे स्टमक को बेहतर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। पेट और आंतों के लिए फ़ायदेमंद है। पिपरीन लबलबे के हाजमाती एंजाइम की तरगीब देकर खुराक के हज़म को तेज़ करता है। जीआई ट्रांजिट को बेहतर बनाता है। गैस या भारीपन में मदद करता है। ठीक है, ये असरात ज़्यादातर जानवर और कुछ इंसानों मुशाहदात में मिले हैं, इसलिए कमर्शियल रिवायती निज़ाम ग़िज़ा में इसे हाजमा दोस्त मसाला माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात आती है ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट खसूसियत, यानी कि एज अ एंटीऑक्सीडेंट होता है फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग। ठीक है, स्कैवेंजिंग होता है। काली मिर्च में पिपरीन प्रेजेंट होता है और दीगर फेनोलिक मरकबात, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को कम करने के लिए सहायता रखता है, यानी सेलुलर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कमी करता है, जो बुढ़ापे और मुतअद्दिद बीमारियों में मुफीद साबित हो सकती है। ज़्यादातर शवाहिद, यानी कि इन विट्रो और जानवरों की मुतालत से है, इंसानों में शवाहिद अभी महदूद है। ठीक है, यानी कि अभी फ़िलहाल ये जानवरों में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इंसानों के अंदर कम है। तो यानी कि इसे एज अ इन विट्रो यूज़ होता है। इसके बाद अगर बात करें, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मीन्स दैट यानी कि जोड़ों का दर्द वगैरह हो जाए या सोजिश वगैरह हो जाए तो उसको ये कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। पिपरीन जो है सोजिश TNAF PGE2 वगैरह वगैरह को कम करने में, अर्थराइटिस सोजिशी मॉडल्स में फ़ायदेमंद साबित होता है। कुछ मुतालात में दर्द, यानी कि एंटीनोसेप्टिव्स के तौर पे भी यूज़ होता है ये। ठीक है, उसके अलावा जो है ना, दर्द में कमी मिलती है इससे। ये ज़्यादातर जानवर प्री क्लिनिकल के अंदर चंद इंसानी एजेंट मुताला हैं। ठीक है, यानी कि ये समझ लो कि जॉइंट के पेन के लिए वेरी बेनिफिशियल है। अगर आप सोजिश के लिए सप्लीमेंट सोच रहे हैं तो दूर रस असरात और ख़ुराक का ख्याल रखें। मीन्स दैट यानी कि आप काली मिर्च का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, चाहे खाने में करें चाहे जैसे भी करें। उसके बाद अगर बात आती है बैक्टीरियल और हेलोबैक्टीरिया, ठीक है, कहता है H पाइलोरी के ख़िलाफ़ असर रखती है ये, जिनके जो हमारे स्टमक के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट पैदा हो जाते हैं उनके ख़िलाफ़ ये मज़ाहमत करती है, उनको किल करती है और फिर हमारे स्टमक को सही फंक्शनल करने में हेल्पफुल करती है। सबसे पहले ये कि इन विट्रो मुतालात ने दिखाया कि पिपरीन जो है H पाइलोरी की अफजाइश और एडहेज़न को रोक सकता है। ठीक है, यानी कि जो इसकी एडहेशन हो जाती है या फिर इसकी नशोनुमा हो रही होती है हमारे स्टमक में, उसको ये रोकता है। इससे पेट के इन्फेक्शंस और तवील मुद्दत में अल्सर या गैस्ट्रिक कैंसर के ख़तरात में फ़र्क पड़ने का इम्कान तजवीज़ किया जाता है। अलबत्ता ये इलाज मालजे की जगह है। ठीक है, यानी कि ये समझ लो कि इधर जो है ना, अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम प्रॉपरली जो है ना क्योर हो सकते हैं, बल्कि ज़मनी कुदरती मदद समझे, मुकम्मल एंटीबायोटिक है ये। ठीक है, इसके बाद आता है डायबिटीज़ शुगर के पेशेंट के लिए बहुत, यानी कि ये बहुत हेल्पफुल है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर, यानी कि शुगर को कंट्रोल करती है। मुख्तसर ये बात करें कि जानवरों और कुछ इंसानों मुतालात में पिपरीन ने इंसुलिन हसासियत बेहतर करने की ताकत है। मीन्स दैट यानी कि इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्पफुल करती है, फास्टिंग ग्लूकोज कम करने के लिए, और जिगर की चर्बी एंजाइम्स में बेहतरी दिखाई गई है, ख़ास तौर पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है, NAFLD के मरीज़ों में। चंद पायलट क्लिनिकल्स मुतालात मस्बत रहे हैं।
मगर बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स ज़रूरत है। ठीक है, इनके भी बड़े बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन छोटे पैमाने की बात कीजिए तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए वेरी बेनिफिशियल रहा है। सिंड्रोम जो है हमारा डायबिटीज़ की बात कर रहा है तो उसके लिए वेरी बेनिफिशियल रहा है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये हमारे इंसुलिन के सेल्स को मोटिवेट करता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन की जाए और शुगर के लेवल को कम किया जाए। मीन्स दैट ये हमारी डाइट पे मुनहसर है। वो कहते हैं वज़न और चर्बी कम करने में मुमकिन किरदार अदा करता है। मीन्स दैट यानी कि जो हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, अगर हम काली मिर्च ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करें तो हमारा जो वेट है वो लूज़ हो सकता है, ओबेसिटी कम हो सकती है और मोटापा हमारा जा सकता है। कैसे? कहते हैं कि कई जानवर इन विट्रो मुतालात में पिपरीन ने एडिपोजेनेसिस, एडिपोज जानते हैं, एडिपोज वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि चर्बी बनने में मदद देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं एडिपोजेनेसिस को रोका है, मेटाबॉलिज्म थर्मोजेनिक किया है और वज़न चर्बी की मिकदार घटाई है। ठीक है, यानी कि एडिपोज टिश्यूज़ की जो कंसनट्रेशन है उनको कम किया है। इंसानी सबूत अभी इब्तदाई मगर हौसला अफजा है, मखसूस फार्मूलेशन में असर ज़्यादा दिखा देता है। ठीक है, यानी कि ये समझ लो कि एडिपोज टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं, हम मोटे लगते हैं, तो उसके लिए जो है ना ये बहुत अच्छा है। अब आपने ऐसा तो नहीं काली मिर्ची उठाए खा लेनी है, नहीं, आपने अपने फूड में काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा देना है। इसी बात आता है लीवर फंक्शन के अंदर वेरी बेनिफिशियल है। लीवर की सेहत और कोलेस्ट्रॉल में मुमकिन बेहतरी है इसके लिए। कुछ मुतालात में पिपरीन ने हैप्टिक एंजाइम को बेहतर किया है। हैप्टिक जो एंजाइम होते हैं वो लीवर के एंजाइम्स होते हैं, तो उनकी सिक्रीशन को बेहतर किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कहते हैं कि एलडीएल टोटल कोलेस्ट्रॉल में कमी देखी गई है। मीन्स दैट एलडीएल जो होता है वो हमारा ख़राब गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, लो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये हमारे उसकी यानी कि कमी करता है और उसको ख़त्म ही कर देता है। और NAFLD मॉडल्स में फ़ायदा दिखाए गए हैं, मगर मुख्तलिफ मतालत में इसके असरात मुख्तलिफ दर्जे के रहे हैं, यानी कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए तो उसके लिए डिफरेंट रिजल्ट्स निकले। उसके बाद बात आती है दिमागी सेहत, ब्रेन के लिए वेरी बेनिफिशियल है। पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो काली मिर्च का इस्तेमाल स्पेशली करें। ठीक है, ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है। ठीक है, पिपरीन ने न्यूरॉन्स को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाया है। ठीक है, लर्निंग मेमोरी के अंदर ये बेहतरी लेकर आता है। बाज़ औक़ात ये न्यूरो डिजनरेटिव भी है। ठीक है, मॉडल्स के लिए एंजाइम्स, पार्किंसंस डिजीज़ वगैरह के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। ज़्यादातर एनिमल और प्री क्लिनिकल और कुछ ओवरव्यू मुतालात में दर्ज मुस्तकबिल के लिए इंसानी ट्रायल ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कैंसर मुखालिफ इम्कानात, प्री क्लिनिकल मगर दिलचस्प नताइज के लिए एंटी कैंसर पोटेंशल है इसके पास, काली मिर्च के पास एंटी कैंसर पोटेंशियल है। ठीक है, प्री क्लिनिकल हम लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें पता चला पिपरीन ने कई इन विट्रो और एनिमल स्टडीज़ में कैंसर सेल प्रोलिफ्रेशन को रोका है। ठीक है, या उसको हसास किया है। कहते हैं ये बिलअमूम इब्तदाई नताइज है और इंसानी इलाज के लिए अभी काबिल एतमाद क्लिनिकल शवाहिद दरकार है। दलाइल में मालिकुलर मैकेनिज़म्स, ठीक है, अपोप्टोसिस, इंडक्शन, सेल साइकिल अरेस्ट वगैरह वगैरह शामिल है। मीन्स दैट यानी कि नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस का जो अमल होता है उसको भी कम किया है। ठीक है, और इस तरह के काफ़ी सारे काम इसने स्टॉप डाउन कर दिए हैं। अगर इसके बाद हम बात करें यानी कि एंटी कैंसर के अंदर ही, तो वो कहते हैं कि एंटी कैंसर के अंदर इसके अंदर इतने है कि अगर कहीं पे कैंसर हो भी गया है तो फिर आपने देखा होगा डॉक्टर्स कहते हैं काली मिर्च का सालन इस्तेमाल करें, ज़्यादा मिर्चें नहीं लेनी। तो एक्चुअल में वो यही होता है कि एंटी कैंसर इसके पास प्रॉपर्टी होती है। बाद में आता है दर्द में कमी। ठीक है, एनाल्जेसिक है ये एंड ठीक है, यानी कि ये हमारे लिए जो है एंटी पेन किलर, एज अ पेन किलर यूज़ होता है। बिकॉज प्री क्लिनिकल मुतालात में जानवरों में या फिर इंसानों में पिपरीन ने दर्द की रूट्स को मुतासिर किया है, यानी कि जो पेन की रूट्स होती हैं उनको मुतासिर किया और फिर पेन जो है हमारा रिलीफ में गया और कम हुआ है। कुछ मुतालात में TRPVI अपॉइड या GAB एर्जिक रास्तों में असर दिखाया गया है। इंसानी इस्तेमालात खुराक पर मोहतात रहें, ये दवा की जगह नहीं बल्कि मुमकिन एडजेंट है। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहें कि आपको पेन रिलीफ हो, ये तो नहीं कह सकते 100% श्योरिटी के साथ, बट जो ये है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। जो लोग काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में रोज़मर्रा के फूड के अंदर, तो आई थिंक सो वो बीमार नहीं होते, वो सुकून में रहते हैं। ठीक है, जलन वगैरह, नींद प्रॉपर, हर चीज़ में बेस्ट रहते हैं। उसके बाद आता है खुराक फार्माकोलॉजिकल में बात कर लें कि ख़तरात और दवाइयों के साथ तामुल होता है। ड्रग इंट्रक्शन में ये बात की जा रही है। कहते हैं ये ड्रग इंट्रक्शन के अंदर ज़रूरी होता है। पिपरीन जो है CYP3A4, ठीक है, CYP2C9 और
पीजीपी जैसी दवाई मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनको रोक सकता है ये। इसके अलावा कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि कुछ अद्वियात जैसे कि हम लोग ये लेते हैं, इम्यूनो सुप्रेसेंट्स लेते हैं, एंटी कन्वुलेंट्स लेते हैं, या फिर एंटीकोगुलेंट्स लेते हैं, या फिर सीडेटिव्स लेते हैं, तो इसमें ये खून की मिकदार बढ़ सकती है या असर तब्दील हो सकता है। अगर आप मुस्तकिल दवाई लेते रहेंगे तो डॉक्टर फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। इस तरह की जो दवाइयाँ होती है ना, इसके अंदर ब्लैक पेपर्स मौजूद होते हैं, उसकी कुछ ग़िज़ायत, ठीक है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें। और आखिरी बात, घरेलू इस्तेमाल में खानों में छिड़काव किया करें काली मिर्च का, ठीक है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इसको खुराक में ज़रूर डालें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।